हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 6 की, जिसका नाम है फंक्शन। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल देखते हैं क्या है। Which of the following refers to mathematical function? मतलब ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन को दर्शाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, मतलब ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो हमें पहला ही जवाब मिल जाता है SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये फंक्शन वो फंक्शन है जो कि दर्शा रहा है हमारे मैथमेटिकल फंक्शन को। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए कि SQRT किस टाइप का फंक्शन है, मैथमेटिकल टाइप का फंक्शन है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। तो मतलब किसी फंक्शन में अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो इनमें से कौन सा फंक्शन रिटर्न होगा। तो अगर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो नन, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं रिटर्न होगा। यहाँ पर नन पे हम टिक कर रहे हैं, हमारा सी ऑप्शन है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड राइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन इन प्रोग्राम। मतलब जब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके द्वारा हम एक ही कोड को किसी प्रोग्राम में बार बार लिखने से बच जाते हैं। क्या लिखा है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लिखने से बच जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि फंक्शन का काम ही यही है, किसी आपके पीस ऑफ कोड को बार बार लिखने से आपको बचाना, और उसको दोबारा लिखना हो तो आप सिर्फ फंक्शन यूज़ कर लीजिए, पूरा कोड वो अपने आप समझ लेगा आप क्या लिखना चाहते हैं। बारी है हमारे चौथे सवाल की। हमारा चौथा सवाल है, द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। मतलब वो कीवर्ड जिसका इस्तेमाल कंट्रोल को वापस कॉलिंग फंक्शन के पास ले जाने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम होता है रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, कंट्रोल को वापस कॉलिंग फंक्शन, वो फंक्शन जिसने कॉल किया है उसके पास पहुंचा देता है। बारी है अपने पांचवें सवाल की। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो मतलब फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है पाइथन लैंग्वेज में। तो पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है डेफ कीवर्ड। याद रखिए, फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड यूज़ किया जा रहा है फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बारी है हमारे छठवें सवाल की। हमारा छठवां सवाल क्या है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, और ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आउटपुट क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब हमारा सिस्टम क्या समझता है, ज़ीरो। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। अब समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, पहली 0 है, दूसरी -3 है और तीसरी -4। और तीनों में कंपेयर करिए कि मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन है। तो 0, -3 और 4 में सबसे बड़ा होगा 0, क्योंकि बाकी निगेटिव है तो 0 निगेटिव से बड़ा होता है। ये चीज़ समझ में आई, 0 बड़ा है -3 और 4 से, तो इस ब्रैकेट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, 0 आ गई। अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन बना, अब इसको मिनिमम यहाँ से कॉपी किए हम, क्या लिखे, MIN ब्रैकेट लगाया, फिर अब यहाँ से 2 और 7 कॉपी किया, 2 और 7, और इससे हमारा आउटपुट 0 आ ही चुका है। अब इन तीनों में मिनिमम निकालना है। तो 0, 2 और 7 में मिनिमम क्या है, हमारा 0 है, और 0 को ही हम क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। देख लीजिए, फॉल्स को हमने क्या समझा, 0 समझा, और उसके तरीके से आप सॉल्व करेंगे 0 समझ के, तो आपका यहाँ पर आउटपुट भी 0 आएगा, जिसे हम फॉल्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर फॉल्स हमारा आउटपुट आ रहा है। बारी है हमारे सातवें सवाल की। हमारा सातवां सवाल है, अ मॉडल इज अ सेट ऑफ फंक्शन दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है।
कि मॉडल जो होता है एक सेट ऑफ फंक्शन है जिसे आप अपने एप्लीकेशन में मिलाना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमें ट्रू पर टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल क्या है? रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स आर आर्गुमेंट्स पास टू अ फंक्शन इन द करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, हमें ट्रू पर टिक कर देना है। और एक चीज़ और मैंने पहले भी बताया है, ओ लेवल का एग्ज़ाम आपका नेगेटिव मार्क नहीं होने वाला है। तो अगर ट्रू फॉल्स में आप फंसते हैं और आपको नहीं आ रहा है वो सवाल, तो आपको उस टाइम ट्रू पर ही टिक करना है जब सवाल आपको एकदम से ना आ रहा हो। बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। हमारा 9वां सवाल है, If the key is not found in a dictionary, then what does the get method return? तो अगर जो आप की ढूंढ रहे हैं वो डिक्शनरी में नहीं मिलती है, तो गेट मेथड क्या रिटर्न करता है? तो गेट मेथड रिटर्न करेगा नन को। तो यहाँ पर हमारे 9वें ऑप्शन में हो जाएगा नन। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है, हाउ कैन अ डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड इन पाइथन? तो पाइथन में डॉक स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए आपको यूज़ करना होता है सी वाला ऑप्शन, फंक्शन नेम डॉट डॉक। ये हम यूज़ करेंगे तो हम डॉट स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट फाइंड मेथड कैन टेक। तो जो आपका फाइंड मेथड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आर्गुमेंट ले सकता है? तो बात की जाए आपके फाइंड मेथड की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 आर्गुमेंट्स ले सकता है। तो यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन पे अपने सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। हमारा 12वां सवाल है, डॉक स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग लिटरल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल क्विट्स टू प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन ऑफ सम प्रोग्राम एलिमेंट। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो देखिए, डॉक स्ट्रिंग का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जिससे प्रोग्रामर को बिना बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़े हुए पता चल जाए कि वो चीज़ क्या काम कर रही है। तो डॉक स्ट्रिंग का तो काम कुछ और होता है और यहाँ पर तो कुछ और बोला है, इसलिए हमें इसको कर देना है फॉल्स। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल क्या है, देखते हैं। What is the function of PIP in Python? तो PIP का क्या फंक्शन होता है पाइथन की अगर बात कर रहे हैं तो PIP का काम होता है मैनेज द लाइब्रेरी। ठीक है, तो PIP का संबंध किससे है? लाइब्रेरी के मैनेजमेंट से। तो हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना है यहाँ पर। बढ़ रहे हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। हमारा 14वां सवाल है, What function is used to get the ASCII value of a character? तो किसी कैरेक्टर की अगर आपको ASCII वैल्यू प्राप्त करनी हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ करते हैं ORD फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ORD फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ASCII वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी कैरेक्टर के। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पर हमें टिक कर देना है। बारी है हमारे 15वें सवाल की। हमारा 15वां सवाल है, Which function is used to convert a valid ASCII number to character? तो किसी ASCII नंबर को अगर आपको कैरेक्टर में बदलना हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब पहले वाले का, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखा उसका जस्ट अपोजिट है कि वहाँ पर कैरेक्टर से ASCII था और यहाँ पर ASCII नंबर से कैरेक्टर में अगर जाना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? तो उसके लिए कैर ब्रैकेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। हमारा 16वां सवाल क्या है, जीरो मेथड क्रिएट्स एन एरे एंड बाय डिफ़ॉल्ट फिल्स ऑल द वैल्यू विथ 1। तो क्या जो आपका ज़ीरो मेथड होता है उससे आप एक एरे बना सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वैल्यू सबको दे देगा? 1 दे देगा। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ आपको फॉल्स लगा देनी है, जिसका कारण है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और सवाल में 1 दी गई है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। When a function returns multiple value, it is in the form of। जब कोई फंक्शन कई सारी वैल्यूज़ रिटर्न करता है तो किस फॉर्म में होता है? वो होता है टप्पल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे टिक कर देना है। इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में भी हमने, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ।
अ पैकेज इज अ फिल इन द ब्लैंक्स विच कंटेन्स मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें भरना है, तो अ पैकेज इज अ नेम स्पेस विच कंटेन मल्टीपल मॉडल्स। ठीक है, क्या हुआ, अ पैकेज इज अ नेम स्पेस विच कंटेन्स मल्टीपल मॉडल। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। कैन वी यूज रिटर्न कीवर्ड विथ लैम्डा फंक्शन। तो क्या लैम्डा फंक्शन के साथ हम रिटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हैं? तो ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ हमारी फॉल्स है, जिसका कारण क्या है कि लैम्डा फंक्शन को किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा सिंगल एक्सप्रेशन रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जा रही है। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल के बाद 20वें सवाल की तरफ। डज फिल इन द ब्लैंक्स ओवरलोड्स द प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर हो जाएगा डज ऐड ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। हमारा 21वां सवाल है, अ नेम स्पेस इज अ कंटेनर वेयर द ऑब्जेक्ट इज मैप्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो अ नेम इज अ कंटेनर वेयर द ऑब्जेक्ट्स इज मैप्ड टू द नेम। तो यहाँ पर हमारा नेम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फिल कर देना है? नेम। बढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। हमारा 22वां सवाल है, टावर ऑफ हनोई पजल वाज बिल्ट बाय। तो जो आपका टावर ऑफ हनोई पजल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था हमारा एडवर्ड लुकास के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। बारी है हमारे 23वें सवाल की। रिमूव मेथड रिमूव द आइटम ऑफ सेट लिस्ट देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिमूव मेथड। तो यहाँ पर रिमूव मेथड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये चीज़ बतानी है। क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इट रिटर्न 0 इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, इट गिव एरर इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, इट रिटर्न -1 इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही हो जाएगा इट गिव एरर इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। विच इज़ नॉट अ मैथड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग। तो किसी स्ट्रिंग में से जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटाने होते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज़ होता है, पूछा गया नॉट अ मेथड। तो यहाँ पर हमें सही कर देना है बी ऑप्शन पे कि रिमूव स्पेस को आपको नहीं यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बारी है हमारे 25वें सवाल की। What does the input function return in Python? तो पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो पाइथन में इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 26वें सवाल की तरफ। हमारा 26वां सवाल है, शायद यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, 25 के बाद सीधे 27वां सवाल है। विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन के लिए पाइथन में कौन सा आपको कीवर्ड यूज़ करना होता है? तो ऊपर भी इसे हमने देखा कि डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है फंक्शन के लिए पाइथन में। तो यहाँ पर हमारा सही हो गया सी वाला ऑप्शन। बारी है हमारे 28वें सवाल की। हमारा 28वां सवाल है, अ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग। तो अभी देखिए जब डॉक स्ट्रिंग की बात हुई थी तो हमने बताया था इसका यूज़ डॉक्यूमेंटेशन में होता है। तो यहाँ पर क्या ये चीज़ सही है या गलत है ये? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, हमें ट्रू पर टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल को, जो है हमारा 29वां सवाल। रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन, सेलेक्ट रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। तो पाइथन में रिजर्व कीवर्ड कौन से हो सकते हैं इनमें से? एल्स, राइज, इम्पोर्ट। तो ये तीनों ही रिजर्व हो सकते हैं। तो हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 30वें सवाल की तरफ। हमारा 30वां सवाल है, द यूनिकैर फंक्शन इन पाइथन कन्वर्ट्स एन ऑक्टल स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो क्या यूनिकैर फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी ऑक्टल स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया गया है ये रिटर्न करता है यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है? यूनिकोड कैरेक्टर रिटर्न करता है, इसलिए ये चीज़ हमारी फॉल्स हो गई। बढ़ रहे हैं अपने 32वें सवाल की तरफ।
इन पाइथन द फ्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ टपल इनटू अ डिक्शनरी। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ हमारी फॉल्स है, हमें यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 33वें सवाल की तरफ। हमारा 33वां सवाल है व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। तो जो आपका आईडी फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? तो इसका रिटर्न टाइप होता है आपका इंटीजर INT। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे सही कर देना है। बारी है हमारे 34वें सवाल की। हमारा 34वां सवाल क्या है? When the same function is called inside a function then it is called। तो जब किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर फिर से कॉल किया जाता है तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को कहते हैं रिकर्जन। और इस फंक्शन को क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को फिर से कॉल किया जा रहा हो। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर सही जवाब? रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर सही जवाब हो गया। बढ़ रहे हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। हमारा 35वां सवाल है वॉट अ फंक्शन कॉल्ड व्हेन इट इज़ डिफाइंड इनसाइड क्लास। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है? तो उसको हम कहते हैं मेथड। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो ये थे हमारे आज के 35 सवाल जो हमें लगे इस फंक्शन चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनको हमने डिस्कस किया। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, PDF डाउनलोड करिए और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके देखिए कि यहाँ पर कराए गए कितने सवाल आपको याद रह गए हैं। उनको रिपीट कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक तो वो पक्का याद ही रहेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अच्छा कंटेंट मिला हो और हमारी मेहनत आपको दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।